Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. Can you tell me the last part of the last lecture? सर ऑर्थो इफेक्ट। अच्छा, ठीक है। सर उसका एक सम दिया था आपने, वो एक बार एक्सप्लेन करो। कौन सा सम दिया था मैंने? ये मतलब बेंजीन में COOH लगाया था और फिर और दो में ऐसे किया और उसमें ग्रुप्स लगाया और फिर बोला कौन सा ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है कम, वो बोले। वही तो स्टैटिक इफेक्ट है। मतलब वो एक तो नहीं समझा उसमें कैसे किया आपने, बस बताओ। ठीक है। गाइस, लास्ट लेक्चर का ये जो स्टैटिक इफेक्ट है, ही इज आस्किंग दैट वन कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड सिंपल सा दिया हुआ है और एक में तुमने ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया, ठीक। और फिर तुमने क्या किया, एक और ग्रुप लगा दिया, यानी दो दो ग्रुप्स ऐसे जोड़ दिए। तो अगर मान लीजिए कि हम केवल यही स्टेटमेंट यूज कर लें, द स्टेटमेंट विच यू हैव written in the last lecture that ortho substituted benzoic acids are stronger than benzoic acid, तो बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा? थर्ड वन। इसमें ज्यादा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड है वन। ना? ये सबको Third क्लियर one. है, थर्ड वन। नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन दैट कि हाउ। वो तो तुम बता सकते हो इट्स ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, बट वी आर हियर एक्सप्लेनिंग ऑर्थो इफेक्ट आया कैसे वो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, कॉन्जुगेट बेस बनाया था। वी कैन सी दिस O minus is in resonance with C double bond O, so because of that you can say dispersion, ठीक है, डिस्पर्जन हो रहा है। बट जो ये C डबल बॉन्ड C है ना, वो भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यानी कि तुम ये जो O माइनस का रेजोनेंस CO के साथ दिखा रहे हो, ये CO कहीं और भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो तुम्हारे लिए ये वाला रेजोनेंस, लेफ्ट वाला रेजोनेंस अच्छा है या खराब है? खराब है। खराब है। खराब है। सबको क्लियर है चीज? मैंने तुम्हें Yes, घरेलू sir. एग्जांपल भी दिया था कि तुम्हारा जो फ्रेंड है वो किसी और का भी फ्रेंड है, तो ये फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए खराब है क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड करता वो कम हो गया। तो वैसे ही समझ लो यहाँ रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारे लिए एक बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसको हमने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लिख कर रखा हुआ है। दुनिया वालों को तुम्हें खाली बोलना है इट्स ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, बट अपने माइंड में रखना है कि ये बैड वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन है O माइनस के लिए। अब ये बताइए कि जब तुमने ये ग्रुप लगा दिया, एक तो ये हुआ और एक ये ग्रुप आया, तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ two groups at ortho positions, CO, ये जो CO है ये बेंजीन के प्लेन से कहाँ चला जाएगा? अलग प्लेन, डिफरेंट प्लेन। अलग चला जाएगा। यानी कि तुम्हारा ये जो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन था वो डिक्रीज कर गया, तो वाला हाँ जाएगा। समझा सर, थैंक यू। ये बढ़ जाएगा और ये रेजोनेंस बढ़ा तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज, स्टेबल हुआ
तो ये जो पेरेंट था वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मैं 12 बच्चे ऐसे हैं जो हवा में पढ़ाई करते हैं, ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो कैसे याद रखते हैं। एम आई ऑडिबल? यस यस सर। सर। वो लोग कैसे याद रखते हैं? वो कहते हैं कंपाउंड इज लेस बेसिक, दैट इज व्हाई कंपाउंड इज मोर एसिडिक। रॉन्ग। हमने कभी ये स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि कंपाउंड इज लेस बेसिक, दैट इज व्हाई कंपाउंड इज मोर एसिडिक। वी हैव ऑलवेज रिटन कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। हमने बोला है कॉन्जुगेट बेस इज लेस बेसिक, दैट इज व्हाई पेरेंट इज मोर एसिडिक। लेकिन ये बात कई सारे बच्चे समझ नहीं रहे हैं। वो खाली फाइनल स्टेटमेंट, वो लेस बेसिक मोर एसिडिक, लेस बेसिक मोर एसिडिक वाले एटीट्यूड में चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली कचरा करके बैठे हुए। आप उस कैटेगरी में मत जाना। आपके लिए केवल एक ही चीज है, कॉन्जुगेट बेस लेस बेसिक और मोर स्टेबल और मोर डिस्पर्जन, पेरेंट इज मोर एसिडिक। इज इट क्लियर? यस सर। ये हेलो लास्ट सर। लेक्चर में यहाँ तक कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर एक the somebody saying something? हाँ सर, सर सेकंड वाले में भी सीओ प्लेन छोड़ेगा क्या? सेकेंड वाले में हाँ, तो सर इसमें ये भी, इसकी भी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन वही रहता है ना कि जितना तुम बल्कि और ग्रुप लगा दोगे। अच्छा मेरी ये बात सर, सर लैग हो रहा है। है ना? यस सर, आपकी वॉइस लैग हो रही है। आपकी वॉइस लैग हो रही है। अच्छा, अभी हो रही है लैग? अभी नहीं अभी क्लियर है सर। नहीं, अभी ठीक है सर। बीच बीच में थोड़ा बहुत रहेगा। गाइस, अगर मैं किसी को भी बाहर निकालता हूँ मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। गाइस, सो लिखिएगा सेकेंड एक्सप्लेनेशन फॉर ऑर्थो, and that is hydrogen bonding. गाइस, एक बार जाकर चेक करिए, एक कंपाउंड आपने लिखा होगा ये, इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आप डेटा चेक करिए, लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने डेटा लिखा था ना बेंजोइक एसिड्स का, उसमें चेक करिए ये कंपाउंड किस नंबर पे आता है एसिडिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पे आता है, थर्ड पोज राइट? थर्ड सर। थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेंगे अपने आप को, फिर उसमें क्लैरिटी लाएंगे, सो दैट एग्जाम हॉल में जब हमारे सामने क्वेश्चन आए ना तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। व्हाट इज दैट कंफ्यूजन? इफ आई रिकॉल, अच्छा तुम लोग केवल सुनना ध्यान से, फिर अपने आप लिखना है। मैं कोई स्टेटमेंट नहीं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ओल्ड कॉन्सेप्ट सेज कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, electron releasing group, first via resonance, then via inductive. First we check resonance. Electron releasing group decreases the acidic strength of the compound. So in this particular case, since OH, due to its electron pair lone pair, it is electron releasing group via resonance, this orthohydroxybenzoic acid should be less acidic than normal benzoic acid. क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, but in actual
it is more acidic, and not only more acidic, its acidic strength much stronger, you know, as compared to normal benzoic. How, why? ये पूरा आप लिख कर रखिए, so दैट पुराना कॉन्सेप्ट और जो अब पढ़ रहे हैं उनमें क्लैश ना हो जाए। हमें एकदम क्लैरिटी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट हमने पुराना पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases the acidic strength of compound. Here OH is electron releasing group via resonance. So this orthohydroxybenzoic acid should be less acidic than benzoic, but in actual it is more. How? एक्सेप्शन है सर ये। अरे यार एक्सप्लेनेशन आएगा। साइंस में बहुत सारी थियरीज होती हैं, ऐसा नहीं होता है कोई एक थियरी सब कुछ एक्सप्लेन कर दे। सर आपकी वॉइस लैग हो जब रही भी है। हम कुछ, क्या बाकी लोगों को भी मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर अभी ठीक है, बीच बीच में थोड़ा लैग हो रहा है। Yes, sir. हो सकता है कुछ नेटवर्क का इशू। सबने वो क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। सर एक बार रिपीट करो ना, क्योंकि हाँ, लैग हो रहा था आधा आधा ही। कोई बच्चा बोलेगा बेटा, कोई इसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा जो मैंने कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन डाला? एनीबॉडी? एनीबॉडी? बिकॉज अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मेरा लेवल बताने का कम हो जाएगा, मेरा लेवल डिक्रीज करेगा तो आपका लॉस है। Electron releasing group decreases the acidic strength, but in this case, it is more acidic. Why? How? ओके, तनिष, क्या Thank सुनाई you. दिया तुम्हें इसकी? यस सर। वेरी गुड निर्वेद। आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना मुझे एनकरेजमेंट आएगा। अगर मैं डिप्रेशन में जाऊंगा ऐसे किसी बैच को पढ़ा करके जो डिस्कशन नहीं करता है, तो फिर आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। चलिए, so we have to explain why this compound is so acidic. एक तो चीज है कि ऑर्थो इफेक्ट, उसी ऑर्थो इफेक्ट को एक्सप्लेन करने अपने को, एंड आई हैव ऑलरेडी सेड कि यहाँ पर मेन हेडिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाउ डू वी एक्सप्लेन एसिडिक स्ट्रेंथ? उसके लिए वी राइट कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जब आप लिखोगे ना तो भले ही एसिडिक एच यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट विच हाइड्रोजन इज एसिडिक? COH वाला, क्योंकि कैटेगरी वाइज कार्बोक्सिलिक फिनॉल वाले एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम लोग जब कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो हम ऊपर वाले H को निकाल लेंगे। क्या सबको समझ में आया ये जो कॉन्जुगेट बेस मैंने बनाया? यस सर। Yes ऊपर वाले को sir. क्यों निकाला सर? Now, hydrogen bond in the conjugate base. सब लोग देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? सर ऊपर वाले को क्यों यस निकाला? सर। सुनते रहो, जितना मैं पहले बता रहा हूँ पहले वो सुन लो, फिर तुम अपने क्वेश्चन भी पूछ लेना, वो भी आंसर कर लेंगे। इतना सबको समझ में आया? क्या दिख रहा है आपको सब हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑल? यस सर। यस Yes, सर। गाइस, अब हाइड्रोजन बॉन्ड का जो डिस्पर्जन है निगेटिव का, उससे क्या लेना देना है? तो बहुत सिंपल, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरेक्शन है H जो डेल्टा प्लस है, और यहाँ पर O पे डेल्टा निगेटिव भी हो सकता था, O पे यहाँ फुल माइनस है।
तो वो एक्चुअली में इंटरैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि ये निगेटिव अपना इस प्लस को दे रहा है और प्लस ये अपना उसको दे रहा है। तो ये लेन देन में O का जो माइनस है वो डिस्पर्स होकर के H के पास चला गया। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्जन ऑफ द नेगेटिव चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, समझा। sir. ठीक है, तो ये डिस्पर्जन अगर बढ़ गया, डिस्पर्जन अगर बढ़ गया तो बताओ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ Decrease. जाएगी। ना बढ़ती है बेटा, Increase मैं तुमको और फिर से यहाँ acidic लिख कर देता। strength. सारे बच्चे ध्यान से सुन ले, ध्यान से सुन ले जो मैं बोलने वाला हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा टर्म यूज करते हो, आपको फाइनल आंसर सही आना चाहिए। हमारा सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, मार्क्स ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, अगर बाय चांस किसी कॉन्सेप्ट को लेकर, कोई टर्म को लेकर के थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, जबरदस्ती पीछे नहीं पड़ जाना है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने बोला है डिस्पर्जन मोर और बेसिक लेस और स्टेबिलिटी मोर, इन तीनों का एक ही आंसर है। ये सबसे पहली चीज किसके लिए हम बात करते हैं? कॉन्जुगेट Conjugate बेस, base. Conjugate base. कॉन्जुगेट बेस। और इन सब का एक ही आंसर है, पेरेंट मोर Parent acid. Parent more एसिड। acidic. नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन से टर्म से सॉल्व करते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रट लो डिस्पर्जन वाला कॉन्सेप्ट। हमने दिखाया डिस्पर्जन बढ़ गया तो डिस्पर्जन मोर मतलब पेरेंट क्या लिख दिया? Acidic more. More More acidic. acidic. क्लियर? हाँ, अब Yes, sir. कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत आता भी तो इग्नोर कर दो उस कंफ्यूजन को। डिस्पर्जन मोर का मतलब बेसिक लेस, ये दोनों एक ही चीजें हैं। भूल जाओ कि ये दोनों आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, लेकिन वो हैं तो हैं। तो डिस्पर्जन मोर, बेसिक लेस और स्टेबिलिटी, ये तीनों एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। तो तुम जिससे भी निकाल पाओ तुम्हें आंसर वही आने वाला है, उल्टा सीधा नहीं कर देना। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनको अपोजिट मत कर देना कि पता चला डिस्पर्जन मोर बोला तो तुमने स्टेबिलिटी लेस बोल दिया। ना ना, वो दोनों जब ही आंसर दे रहे हैं तो दोनों एक ही चीज हुए ना, एक टाइप से। तो डिस्पर्जन ज्यादा है और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर बिकॉज ऑफ दैट इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर गया। अब आता है डाउट वाला क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? डाउट वाला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो रिएक्टेंट में भी हो सकता है, और अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये H निकाल कैसे पाए? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से तो H निकलेगा नहीं, डिफिकल्ट रिलीज होना। तो आइडियली तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो आपने जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रोडक्ट में क्यों लिया, रिएक्टेंट में क्यों नहीं कंसीडर किया? तो पहले तुम ये सारा कॉपी कर लो जो सामने लिखा है, देन वो क्वेश्चन लिख लेना, फिर हम डिस्कशन करते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Somebody saying something? सर वो ऊपर वाला एच क्यों निकाला कॉन्जुगेट बेस में? क्योंकि जो कैटेगरी वाइज होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल और अल्कोहल। तो किसी भी कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वही पूरे कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ बताएगा। ओके सर, थैंक यू। Somebody is asking sir, जो पेस मनीषा में वीडियोस हैं ऑर्गेनिक के वो आप ही हो ना? हाँ, मोस्टली मेरे ही वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं। आप उसके देख सकते हैं, जब भी डाउट हो उसमें काफी कुछ डिस्कशन करते हुए क्लास में चलता है लेक्चर।
सर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया तो जो डेल्टा प्लस एच पे लिखा है और जो डेल्टा माइनस है वो हुआ ना से क्या डिस्पर्जन। O पे माइनस चार्ज और H पे डेल्टा प्लस, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है। नहीं तो जो वो आपने बोला ना डिस्पर्जन हुआ नेगेटिव चार्ज, तो वो डेल्टा माइनस का हुआ या पूरे माइनस चार्ज का हुआ? दोनों का है। जब तुम किसी भिखारी को पैसे देते हो तो उसकी गरीबी तुम लेते हो और अपनी अमीरी उसको देते हो, तो दोनों चीजों का डिस्पर्जन होता है। अच्छा नहीं समझ में आया? समझा, मतलब अबे जब तुम डेल्टा प्लस किसी को डेल्टा पैसे माइनस दे रहे हो भिखारी को, तो उस कॉमन सेंस की बात है बेटा। जब तुम किसी को पैसे दे रहे हो, तुम्हारी पॉकेट खाली हो रही, खाली मतलब गरीबी आ रही है, तो अगर माइनस वाली चीज उसको मिल रही है, प्लस वाली ऑटोमेटिकली इस पे आ रही है, वो लेन देन होता है बेटा। सबने कॉपी कर ले। हु इज दिस मिहिर यार, ये बार बार बाहर निकल जा रहा है एवरी टाइम। सर हाँ सर आपने जो क्वेश्चन बोला था ना अभी लिखने के लिए, वो रिपीट कर सकते हैं जो सबने पहले कॉपी कर लिया ये वाई मोर एसिडिक। यस सर। यस सर। अब वो डाउट वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम डाउट अभी सब क्लियर कर लेंगे। एग्जाम हॉल में कोई डाउट नहीं आ जाना चाहिए माइंड में। तो व्हाट इज द डाउट? तो डाउट ये है, व्हाई डू वी कंसीडर hydrogen bonding in the product? Why not reactant? If we consider hydrogen bonding in the reactant, then H will not be released. And if H is not released or tendency to release is less, its acidic strength will decrease. ये था मेरा डाउट वाला क्वेश्चन। Guys, whatever doubts you have, any confusion, use your mic. Sir, can you repeat once? एक बार और सब लोग ध्यान से सुने। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं बोलता हूं तो लोग लिखना शुरू कर देते हैं। लिखे नहीं, पहले सुने, समझ कर लिखें। मैं एक ही बार बोलूंगा, अब आप सब सुन लो, फिर अपनी स्टाइल में उसको लिख लो। डाउट वाला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी कंसीडर हाइड्रोजन बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, यानी कॉन्जुगेट बेस, व्हाई नॉट इन द पेरेंट एसिड? इफ वी कंसीडर हाइड्रोजन बॉन्ड इन द पेरेंट एसिड, then release of H will become difficult, and if release of H difficult, then its acidic strength should be less. Simple. यस सर। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारे डाउट या तो तुम्हारे माइंड में आएंगे, नहीं तो कोई जब अचानक से तुमसे डिस्कशन करेगा तो वो क्वेश्चन रेज कर देगा, एंड इन दैट केस यू मे गेट कंफ्यूज्ड। सो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप ध्यान से सुनना। गाइस, पहली चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अगर बाई चांस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। In the intramolecular hydrogen bond, if you get a ring of 5 or 6 members, 6 हुआ तो बेस्ट, 5, 6, 7 भी चल जाता है, 5 और 6 बेस्ट, देन इसको जो है ना प्रिफर्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। व्हाट डू वी से? प्रिफर्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ लेट मी शो यू। इसको ध्यान से देखो, हाउ मेनी मेंबर्स इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग?
केवल वो जो साइकिल का पार्ट बन रहे हो। बता सकते हो कितने Six. मेंबर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं? Six. How Yes, many? sir. 6। Six. इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट हाइड्रोजन Preferred. बॉन्ड है इंट्रामोलिकुलर का। अगर बाई चांस 4 मेंबर बनते तो हम बोलते हाइड्रोजन बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है यहाँ, लेकिन यहाँ 6 मेंबर रिंग मिल रहा है, इसका मतलब ये बेस्ट वाली कैटेगरी में चला गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में? दूसरा हाँ. अनदर पॉइंट, ये सब आप बाद में लिख लेना अभी। हाँ, अनदर पॉइंट, आप बोलोगे कि जो रिएक्टेंट है उसमें अगर देखें हम लोग तो उसमें भी 6 मेंबर रिंग मिल जाएगा। ध्यान से देखना, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, नाउ ये हाइड्रोजन। सर लैग हो रहा है बहुत. सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। एक मिनट वेट। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir.
Guys, am I audible now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ऑफ कर दो. Guys, Sir, this is the hydrogen bond. Sir, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. वापस लैग हो रहा है. अभी आ रही है आवाज? हाँ सर. हाँ. Yes, sir. So this is the hydrogen bond present in the parent compound, parent acid. Now, if you see here, hydrogen bond is interaction between delta plus of H and delta minus of O. That is dipole-dipole attraction. यही hydrogen bond होता है. But Yes. what type of hydrogen bond is in the conjugate base? It is interaction of delta plus with full negative. बता सकते हो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, H डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस वाला या फुल नेगेटिव एंड डेल्टा प्लस? सर फुल वाला. Negative beta plus. फुल वाला. तो हम ये बोलते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो नेग्लिजिबल स्ट्रेंथ का है as compared to hydrogen bond in the conjugate base. That is why we do not consider hydrogen bond of the reactant of this parent acid. Hydrogen bond of the conjugate base is dominating. वही आंसर डिसाइड करता है. I believe this is clear. आप वो लिख लो. सर बोलो ना. सर फुल नेगेटिव वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होगा? अरे यार, चार्जेस का इंटरेक्शन है. अगर फुल चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा होगा ना वो. ओके ओके यस सर. ये लिख लीजिएगा अच्छे ढंग से. सर अगर ये नेग्लिजिबल है इसके लिए हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं और कॉन्जुगेट बेस से हम लोग उसका यस यस यस. ओके सर. Done. Should I remove this? Sir, wait. अगर कोई भी डिस्कनेक्ट होता है प्लीज मुझे पर्सनल मैसेज करिए. हाँ, done. Yes, sir. Okay. Guys, so even though OH is electron releasing group via resonance, still orthohydroxybenzoic acid is much stronger than normal benzoic acid. Reason? Ortho effect. And what is the explanation of that ortho effect? Presence of hydrogen bonding in the conjugate base.
सबको ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, एंड दैट इज थर्ड जो आप डालकर रखिएगा इधर, आयोनिक इंटरैक्शन। आयोनिक इंटरैक्शन। गाइस टेल मी, जो हमने डेटा लिखा था उसमें ये कंपाउंड कहां पर है? फर्स्ट पोजीशन। First position. Very good. So question arises, why so much acidic? बाकी सब में भी ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑर्थो पोजीशन पे, इसमें इतना क्या खास बात हो गई? So much acidic. So again, for that we will write conjugate base. इस NO2 को आप चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, it will be, या मैं इधर ही दिखा देता हूं। If you write the structure, you will realize कि ये ऐसा The presence of charges. ऐसा दिखता है ये। अब आप देखो, the difference between previous case where you have said that hydrogen bonding the conjugate base, here you can see full negative is interacting with full positive. Can you see? Yes sir. Yes, sir. एक टाइप का आयोनिक बॉन्ड हो गया, जिसको आपने आयोनिक इंटरैक्शन बोल रखा है यहाँ पर। सो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड? कैन यू गेस? So ये ये वाला वाला, point, ionic. ये वाला Ionic. complete वाला। If this interaction is stronger, it means this is more stable. Conjugate base. If conjugate base more stable, parent becomes more. Most acidic. Most Yes. क्लियर है? इसको आप कॉपी कर लो। Guys, anybody having any confusion, any doubt? Use your mic. सर जो आयोनिक इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होएगा ना, वीक होएगा उससे। वो तो कंपैरिजन किया हमने कि ये वाला हाँ। जो है आयन आयन का इंटरेक्शन है तो ये ज्यादा स्ट्रांग हुआ, ऐसा है। हाँ। और वो आपको डेटा में भी दिखाई दे रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक। यस सर। डन Yes, sir. गाइस। अब अगर आप वापस ऑर्डर में जाओगे, जो डेटा मैंने दिया था उसमें देखो, फर्स्ट कंपाउंड इज ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड, so that can easily be explained with the help of ionic interaction in the conjugate base. आप छोटा छोटा उसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले के लिए क्या बोलोगे? Cl is a bulky atom. अच्छा, because of its bulky behavior,
आप उसके नीचे लिख सकते हैं कि ऑर्थो इफेक्ट इज ड्यू टू स्टेरिक, ऐसा करके बोल सकते हैं, क्राउड। थर्ड वाले में क्या है, ऑर्थो इफेक्ट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन द कॉन्जुगेट बेस। गाइस हो गया सबसे सब कुछ? Yes, sir. सर वो बल्कि वाला एक बार रिपीट करो ना, क्या बोला? बल्कि वाला तुम्ही ने क्वेश्चन पूछा था बेटा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन तुम्हारा वही था, नहीं, स्टेरिक आपने क्या वाला। बोला? बल्कि के लिए मतलब वो लिखना ना, स्टेरिक। हाँ, बल्कि मतलब स्टेरिक, और बल्कि वो एक ही चीज के लिए इंडिकेट करता, क्राउड मतलब स्टेरिक। यस सर। गाइस अब आते हैं वापस, हम सबका ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पे आए एग्जाम में, देखिए सिंपल है, जेई एडवांस में वी आर नॉट गोइंग टू डू 100%। वहां जाकर हमने जो पढ़ा है उसका अगर क्वेश्चन एग्जाम हॉल में दिख जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इसीलिए इतना सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं। हमने तो एक स्टेटमेंट पढ़ रखा है, कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, लेस बेसिक मींस पेरेंट मोर एसिडिक, दैट स्टेटमेंट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। तो ये सारा डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि जेई एडवांस्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का आ गया तो छूटना नहीं चाहिए अपने से। अब अगेन आई एम गिविंग यू डेटा, आप उसको फिर से एक डेटा लिख कर रखिएगा, ये केवल एनालाइज करने के लिए चीजें हैं, इसको रटना नहीं है आप इसको टेबल के फॉर्म में कैसे भी आप लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग कंपाउंड और उसके बाजू में पीके, एंड वी ऑल नो लेस पीके मींस मोर एसिड, ठीक है। तो पहला कंपाउंड ऑलरेडी हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, C6H5OH, ये फिनॉल है। इफ यू रिकॉल लास्ट लेक्चर में मैंने Ka बताया था 1.1 into 10⁻10, यानी अप्रोक्सीमेटली पीके 10 आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। एक कंपाउंड है NH4+, अमोनियम इसको बोलते हैं, इसका कुछ 9.2 के आसपास होता है। फिर एक कंपाउंड है H2S, इसका वैल्यू pKa का 7 होता है, तो आप देख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। एक स्पेशल कंपाउंड एसिटिक एसिड, बहुत बार डिस्कशन किया है, कुछ इसका Ka 1.8 into 10⁻5 रहता है, तो कुछ 4.75 या 4.8 आप लिख सकते हो वैल्यू। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में जाता है, लेकिन HSO4- का pK डिफाइंड है, ठीक है, 2 है इसका। फिर इसके बाद इफ यू रिकॉल मैंने बताया था कि एल्कोहल्स में मिथाइल एल्कोहल ऐसा है जिसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर से ज्यादा होता है, बाकी सारे एल्कोहल्स का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है। तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल उसको इंडिकेट करते हैं, ध्यान से देखो। ये एक कंपाउंड और फेमस एसीटोन, कुछ 20 के आसपास वैल्यू है, CH3 है, हाँ ये CH3 एसीटोन में। फिर मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन है, इसका 25 के अप्रोक्सीमेटली पीके वैल्यू है। देन NH3 इसका पीके वैल्यू कुछ 33 के आसपास फॉल करता है। देन CH4 मीथेन है ये, इसका पीके वैल्यू कुछ 48, ये देखो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। एसीटोन भी अभी एनालाइज करेंगे हम लोग। CH4 हो गया, कुछ 48 के आसपास है। C6H6 बेंजीन है ये, और एल्कीन का भी इसके आसपास ही रहता है, 33 है इसका।
गाइज आई एम गिविंग यू ऑल द वैल्यूज। ये आप ध्यान से देखो, हर एक केस में इस तरह से, जैसे ये मीथेन हो गया या यहाँ हो गया, यहाँ पर H का या एसीटोन हो गया, यहाँ H कनेक्टेड टू कार्बन है, तो हमें केयरफुल रहना है। H कनेक्टेड टू कार्बन वो काफी खराब एसिड होता है। Now you can see, even though hydrogen is connected to carbon here, but because of 3NO2 group, it is so acidic, इसका pK 0 के आसपास फॉल करता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ गया। इस कंपाउंड को देखो, ये भी एक स्पेशल कंपाउंड है। अगर तुम इसका H हटा दो ना, तो कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक बन जाता है, एरोमेटिसिटी आ गई। फिर भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों बहुत ज्यादा नहीं है? बिकॉज ये H कनेक्टेड टू कार्बन वाला केस है, तो ये भी एक स्पेशल सा है, इसको भी हाईलाइट कर लो। फिर 3-4 कंपाउंड्स हैं, जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, इसका pK वैल्यू कुछ 8.9 है। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, इनका डिस्कशन अभी करेंगे हम लोग। H, C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, H, इसका वैल्यू करीब करीब 5 में फॉल करता है। ये भी आप लिख लीजिएगा। देन मैं C2H5 के बदले इथाइल ET करके लिख रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज ET? इथाइल। C डबल बॉन्ड O, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, और इसका वैल्यू कुछ आता है 10.6 के आसपास, 10.6। इतना पहले कॉपी कर लो, देन आई विल चेंज द पेज। Guys, if you have any confusion, use your mic. सर जो थर्ड कॉलम है उसमें सेकंड में 0 है। हेलो थर्ड, हाँ 0 है, अप्रोक्सीमेटली 0। सर फर्स्ट कॉलम में सेकंड लास्ट C2H5OH वो 16 है ना? क्या चीज? किस पे? ठीक है, should I change the page? सर वो थर्ड कॉलम में जो थर्ड है वो H है या N है? थर्ड कॉलम में थर्ड H है बेटा। सब सारे H को हाईलाइट करके लिखाया गया है, इसीलिए वो उस तरह से आपको H ही लिखना है। सर लास्ट में थर्ड कॉलम में लास्ट क्या लिखा है? फर्स्ट ET मतलब इथाइल। इथाइल। ओके। ET इथाइल होता है, Me मिथाइल होता है, और PR प्रोपाइल होता है। ये हम लोगों ने BU ब्यूटाइल होता है, ये सब ने उसमें पढ़ा है नॉमेनक्लेचर में। लेट मी नो अगर कॉपी हो गया हो तो। डन सर। डन सर।
अभी गैस दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, एक है मैलेइक एसिड और एक फ्यूमेरिक एसिड। देखिए इससे क्या नॉमेनक्लेचर वाली भी चीजें आपकी रिवाइज हो रही, इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। इन मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की खास बात ये तो सिस ट्रांस वाले हैं वैसे तो आपस में आइसोमर है ये, इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। अच्छा इनकी दूसरी खास बात क्या है, ये इनके पास दो एसिडिक एच है, तो इनके पास दो K1 K2 डिफाइंड है, तो इसी तरह से उनका pKa1 और pKa2 डिफाइंड होगा। तो जो इसका pKa1 है मैलिक एसिड का, दैट इज 1.9 एंड pKa2 इज 6.07। इसके लिए pKa1, अच्छा ये सब क्यों लिख रहे हैं थोड़ी देर में डिस्कशन जब एनालाइज करेंगे इनको तब समझ में आएगा। pKa1 इसका है 3.03 और pKa2 इसका है 4.44। ठीक है, इसी तरह एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है स्क्वायरिक एसिड। ये एक एक्सेप्शनली एसिडिक कंपाउंड है जिसका पीके कुछ 4.9 के आसपास फॉल करता है। इसका स्ट्रक्चर गलत बन गया है, ये ऐसा यहाँ पर है। कॉपी कर लिया सब कुछ? नो सर। नो सर। ओके ओके। सर आपने इसका रीजन क्या बोला था, ये जो दो पीके आते हैं? दो एसिडिक एच है इसलिए दो पीके हैं इसके। और एक चीज याद रखना, हमेशा पहला वाला जो एच है ना वो आसानी से निकलता है, दूसरा निकालने में डिफिकल्टी आती है, तो हमेशा दूसरा के।
डन सर। वो इज दिस मिहिर, ये मिहिर बार बार डिस्कनेक्ट होता है बेटा, क्या है, कुछ नेटवर्क इश्यू है घर पे या कैसे ज्वाइन कर रहे हो आप? सर वो ग्रुप पे था। एवरी सेकेंड ही गेट्स डिस्कनेक्ट, जैसे ही उसको कनेक्ट करता हूँ वो 2 सेकंड के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखो फिर डिस्कनेक्ट हो गया। मेहर बेटा आर यू लिस्निंग? आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो एवरी सेकेंड, क्या चक्कर है? Should I remove this page? Yes, sir. Guys, now few things we are going to discuss. जो यहाँ पर इतना डेटा हमने लिखा है उनमें एक बड़ा स्पेशल सा केस है। ये 3 एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं ना, जस्ट लुक एट दिस पार्ट। ये इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। व्हाट डू वी से? एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन मींस दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। तो इसको जाकर के हम अभी डिस्कशन में लाएंगे। अब एक हेडिंग आप सब हेडिंग डाल सकते हैं, एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन ये एक एसिडिक एच के लिए रिप्रेजेंटेशन है, जिसको आप जेरेविटनॉफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। नाम ऐसे मैंने लिख दिया, पता चला कि नाम आ गया और आप कंफ्यूज हो गए। सो व्हाट इज दैट? whenever CH2 is connected to 2 electron withdrawing groups, these are the electron withdrawing groups via resonance, then the CH2 part we call as active methylene, and its best example is CH2 surrounded by C double bond O। देखिए क्या समझ में आया एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है? यस सर। सर एक और बार रिपीट करेंगे? बोलो ना। सर यही एक्टिव है मिथाइलिन का मतलब है एसिडिक एच, है ना। वाई एसिडिक, इट्स अ डिफरेंट थिंग, अभी वो डिस्कशन करेंगे। बट एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड पहचाने कैसे? तो जब कभी भी CH2 हो और उसके आजू बाजू 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हो वाया रेजोनेंस, CH2 को एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। और नीचे मैंने उसका एग्जांपल लिख दिया है। ओके सर, समझा। सर वो एसिडिक एच के नीचे क्या लिखा है? एसिडिक एच के नीचे जेरेविटनॉफ, ZEREWITINOFF। सबने इतना कॉपी कर लिया? बोले बेटा। सर CH2 के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो तभी वो एक्टिव मिथाइलिन होगा ना? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स तभी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाया रेजोनेंस। हाँ, ओके सर। हो गया? यस यस सर। सर। Guys, now an interesting point is what? Interesting point is कि the hydrogen is connected to carbon. हाइड्रोजन कनेक्टेड टू कार्बन का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत खराब होता है। हाइड्रोजन कनेक्टेड टू कार्बन एल्केन की कैटेगरी में आता है। देखो कितना उसका पीके 48, लेकिन तुम इसका पीके देखो कितना है। हाउ मच इज द पीके? 5।
गाइस, और एसिडिक एसिड का pKa कितना दिया हुआ है? 4.7. So now you 4.7. can 4.7. now you can see, even though this is the example of H connected to carbon, but its acidic strength किसके ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, खानदानी एसिड, एसिटिक एसिड के बराबर लगभग पहुंच गया. सो व्हाई दैट मच एसिडिक? सो इसका pKa हमारे पास है 5. व्हाई सो मच एसिडिक? इतना ज्यादा एसिडिक कैसे? तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे? वी ऑलवेज राइट कॉन्जुगेट बेस. लिखकर देखते हैं, कोई स्पेशल चीज इसके अंदर नजर आएगी तुमको. लेट मी राइट दैट कॉन्जुगेट बेस. अब आप ध्यान से देखो, ये तुम हो, कार्बन पे माइनस. बताइए, तुम्हारा रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, तुम्हारा रेजोनेंस इधर भी हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? Cross conjugation. Cross Cross conjugation. conjugate. Now this is good cross conjugation for you or bad cross conjugation for you? Good. गुड. Good. ओवरऑल सिस्टम के लिए क्रॉस कॉन्जुगेशन खराब होता है, लेकिन तुम्हारे लिए मतलब माइनस चार्ज जो है वो ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस कॉन्जुगेशन. इसीलिए ये आप इसको लिख भी सकते हैं हम अपने नोट्स में, क्योंकि वो तो अपने पर्सनल नोट आप बना रहे हैं, तो इसको कोई ऑफिशियली बोलना नहीं है बाहर. बाहर तो खाली क्रॉस कॉन्जुगेशन बोलना होता है. सो इट्स बिकॉज ऑफ गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन डिस्पर्जन इज मच मोर. डिस्पर्जन अगर ज्यादा है तो पेरेंट एसिड भी उतना ज्यादा एसिडिक होगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. इसको कॉपी Yes, कर लो sir. आप सब. Done, sir. गाइस, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ध्यान से देखना. लेट मी इंट्रोड्यूस 2 मिथाइल ग्रुप्स. जाकर उस डेटा में देखो इस वाले के लिए pKa कितना दिया हुआ है. 8.9. 8.9. दैट मीन्स ये कम एसिडिक है कि ज्यादा? कम एसिडिक है. कम acid. यानी हमको इसको प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ डिस्पर्जन कम हो रहा है. राइट और रॉन्ग? Yes sir. इसके कॉन्जुगेट में. Yes, sir. अब बताओ, इसमें भी वही कॉन्जुगेशन गुड वाला आ रहा है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गए जो इसके माइनस को बढ़ा रहे हैं, यानी डिस्पर्जन थोड़ा सा कम हो गया. और ये हम पहले से भी जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है कि बढ़ Decreases. जाता है? Decrease. Decrease Yes. होता है. और वो परफेक्टली इस एग्जांपल में स्टेटमेंट फिट हो रहा है. तो ये भी आप कॉपी कर लो. सर जो आपने नहीं, गुड बोला है वो क्यों है ऐसा? गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन क्यों है? वो इसलिए बोलते हैं, मान लो ये तुम
तुम्हारा एक दोस्त इधर है, तुम्हारा एक दोस्त इधर है, यानी कि दो लोग तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो तुम बेनिफिट में हो या लॉस में हो? बेनिफिट। हाँ, तो इसको अच्छा। गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन बोल रहा हूँ। एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं ये। एक केस कि तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन वो किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बताओ तुम लॉस में हो कि प्रॉफिट में हो? लॉस। बस ये हो गया तुम्हारे लिए बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ओवरऑल सिस्टम के लिए हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन बैड है, बट तुम किस चीज की स्टेबिलिटी देख रहे हो, किसका डिस्पर्जन जज कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो इफ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो क्लैरिटी के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है। Clear? थैंक यू सर। हाँ समझा। गाइस, हमको इतने अच्छे से हर चीज एनालाइज करनी है कि अगर क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे आ गया तो छोड़ना नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग वहां सब कुछ करने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन जो हम पढ़ के जाए वो हमें परफेक्शन के साथ आंसर आना चाहिए। Should I remove the page? सर 1 minute. हम्म। Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Guys, now you tell me, ये जो एग्जाम्पल वहां पर लिखा है, इसका pKa कितना दिया हुआ है? Yes, sir. 10.6. 10.6. Now, acidic strength has further decreased or it is increased? Decreased. Decrease. Further decrease. Decreased. Now why? So again, I will write the conjugate base. अब आप ध्यान से देखो, इसमें भी गुड वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन है, बट लेफ्ट साइड में देखो, जो माइनस है सीओ के साथ रेजोनेंस में, वही सीओ ओ इधर रेजोनेंस में। बताइए ये वाला रेजोनेंस तुम्हारे लिए क्या हो गया? Add cross conjugation. यस, अब आप लोग सब अच्छे से बोलना शुरू कर दे। बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन, दैट इज परफेक्ट। इधर गुड भी प्रेजेंट है, बट रिलेटिवली जब हम बोलते हैं तो सॉरी, गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन, हाँ गुड भी प्रेजेंट है, बट एक बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया, इसकी वजह से इसका डिस्पर्जन जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया। डिस्पर्जन जो है ऑफ माइनस, वो क्या हुआ? डिक्रीज कर गया। और डिस्पर्जन अगर कम हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी। प्लीज कहो। नाउ मोस्ट ऑफ यू, अब आप ठीक से आंसर बोलना शुरू कर रहे हैं। Guys, whatever doubts you have, use your mic, huh? सर ये बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन से डायरेक्ट एसिडिक लेस एसिडिक बोले तो चलेगा ना? लास्ट एग्जांपल जैसे। नहीं, इतना वैसे नहीं बोलो, इतना ऐसे नहीं बोलना। तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर अपने आप कंक्लूजन निकाल। कुछ चीजें होती हैं जो टीचर नहीं बोलना चाहेगा, वो तुम अपनी प्रॉब्लम स्किल थोड़ी बहुत अपने स्टाइल में डेवलप करो।
It's clear to सर everybody. ये Should बैड I वाला एक remove बार बता this? दो ना। क्या बेटा? Yes. सर ये बैड वाला एक बार बता दो ना। इसमें ये था ना कि जो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन आपको दिखाई दे रहा है ना इधर, दैट इज ओके, बट यहाँ जिसके साथ वो डिस्पर्जन में इन्वॉल्व है रेजोनेंस का, वो वाला ग्रुप कहीं और भी रेजोनेंस कर रहा है, तो आपका इस वाले रेजोनेंस की वो कम हो गई ना एक्सटेंट, और ये अगर रेजोनेंस कम हो गया तो डिस्पर्जन थोड़ा सा कम हो गया, डिस्पर्जन कम हो जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। Any other doubt? Use a mic. सर Yes. सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से भी ये और ज्यादा मतलब लेस एसिडिक हो गया ना। वो सपोर्टिंग फैक्टर्स हो सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो प्रीवियस एग्जांपल में भी लगा था, ये डिफरेंस आ गया। कोई आपको देखो कंफ्यूज कर सकता है, आपको कोई बोल सकता है कि इंडक्टिव से तो ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक स्ट्रेंथ शुड इंक्रीज, तो आप बोलोगे ना ना हम पहले रेजोनेंस चेक करते हैं, एंड Resonance. रेजोनेंस में ये बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। Should I remove this page? यस सर। गाइस अब आप सोचिए, देखिए जेई एडवांस में क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस एडवांस्ड एग्जाम में नहीं आते। बता सकते हो आंसर क्या होगा? सर 2 मिनट 2 मिनट नहीं बेटा, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 1 is more than 2 is वन more इज than 2 is ग्रेटर more. टू। बोलो। यस सर, मुझे लगता है 1 greater than 2 वन इज ग्रेटर देन 2 4। इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। सेकंड्स में आंसर आ गया, क्योंकि इतना सारा हमने अभी एनालिसिस कर रखा है, तो इसका आंसर आप लिख लो, है ना, ऑलरेडी वी हैव गिवन एक्सप्लेनेशन। 1 2 सब में एक्टिव, इन ऑल केसेस एक्टिव मिथाइलिन प्रेजेंट, बट किसी में गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन के अलावा बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन भी आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई। डन? शुड आई रिमूव दिस? सर एक सर मिनट। क्वेश्चन कॉपी करना है सर 2 मिनट। हम्म। Anyone having any doubt? Use your mic, huh?
हाँ सर। हाँ बोलो। सर ये जो CH2 के साथ जो कनेक्टेड रहेंगे मोस्टली C डबल बॉन्ड O के साथ ही रहेंगे ना? नहीं नहीं, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ये ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैंने एग्जांपल चूज किया। ओके सर, थैंक यू सर। Should I remove this? Hello, sir. Yes, beta. So in the third one, shouldn't the last one be CH3 instead of C2H5? This one. Yes, sir. Why? I can put C3H7. It's my choice. I can put any group. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी आप ग्रुप वहां डाल दो। एक एल्काइल ग्रुप डाला है मैंने। ऐसा थोड़ी ना है कि बोर्ड एग्जाम जैसा कि एग्जैक्टली मिथाइल हमने स्टडी किया तो मिथाइल ही वापस क्वेश्चन में आ गया। ऐसा जरूरी नहीं होता। कॉन्सेप्चुअली सब एक जैसा था, ऑर्डर वही निकला। Guys, should I remove this? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब another part. आप जाकर अगेन चेक द डेटा जो आपने लिखा हुआ था। उसमें अगर आप देखोगे तो एक ऐसा आप देखो, ये हेक्सेनोन है। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनोन है। इसका पीके 20 के आसपास रहता है। 20 21 आप कुछ भी ले सकते हैं। और एक ये है, इसका पीके कितना दिया है बेटा, ध्यान से देखकर बताओ। 16.7। हाँ 16.7। अब इनमें से ज्यादा एसिडिक इसका मतलब कौन है? सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है ना। इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखना, बिकॉज इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स में या साइंटिस्ट का अभी उतना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे केसेस हैं। बट दे हैव सेड, जो भी अभी तक की एक्सप्लेनेशंस है उनमें ऐसा बोला जाता है कि जो इसकी ज्योमेट्री है ना, वो इसको इस तरह से रखती है कि इसमें जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा बेटर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसीलिए जो साइक्लिक वाले केसेस हैं, सब कुछ अगर सिमिलर है तब ये वाला स्टेटमेंट वर्क करेगा, और इसको आप रट सकते हो। हम सबका ऑब्जेक्टिव है कि मार्क्स आना चाहिए पूरा, तो उसके लिए 2-3 चीजें आप याद रखें। जैसे यहाँ पर कि अगर सिमिलर सिचुएशन है तो साइक्लिक वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, और वो हमको डेटा से भी दिखाई दे रहा है। कोई पूछे क्यों, तो उसका आंसर है इट्स बिकॉज ऑफ स्पेशल ज्योमेट्री, बस और कुछ नहीं। इससे ज्यादा नाम पढ़ेंगे ना, इससे कम पढ़ने वाले। समझ में आया? इतना पहले आप कॉपी कर लो। सर सिमिलर ये क्या जो होगा मैंने लिखा है मतलब? ना, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा क्वेश्चंस के आंसर निकालने में, कि जब सिमिलर सिचुएशंस आई तो हमने साइक्लिक वाले को ज्यादा एसिडिक दे देना है, ऐसा याद रखना। ऑल्दो ये कहीं ऑफिशियली नहीं लिखा होगा, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तब आपको ये आइडिया लगता है और फिर वो स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। सर जो आपने सिमिलर बोला है वो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना? सिमिलर एसिडिक स्ट्रेंथ? सिमिलर का मतलब है ना बेटा, नहीं। सिमिलर का मतलब है कि बाकी सब एक जैसा है। इसमें एक CO है, कीटोन ये भी है, ये भी कीटोन है, साइक्लिक हो गया, बस ये अच्छा। सिमिलैरिटी की बात चल रही है। ओके। तो हम बोलेंगे एसिडिक साइक्लिक वाले को ज्यादा लेना है, ठीक है। डन। यस सर। गाइस, अब वापस कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन, ध्यान से देखकर बताओ। इसको वैसे लैक्टोन बोलते हैं, इसको ध्यान से देखकर बताओ, क्या इसका पीके मैंने दिया है आपको?
मिला क्या कहीं पर? नो सर। नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, इसका पीके भी वहां लिख लेना, लगभग 25 होता है। अब आप बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गई कि इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। कोई बता सकता है वाई? हिंट इज राइट कॉन्जुगेट बेस। सर पीके क्रॉस कॉन्जुगेशन। किसी ने कुछ बोला बेटा? व्हाट डिड यू से? क्रॉस कॉन्जुगेशन। गुड और बैड? बैड। Very good. When you write conjugate base here, ये पहली बात तो यहाँ का H निकलेगा क्योंकि इसका ही कॉन्जुगेट रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन ये माइनस डिस्पर्जन के लिए जिसके साथ रेजोनेंस में है वो किसी और के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। क्या तुम देख पा रहे हो? बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन। यस, एंड ये हमको एक्सपेरिमेंट से भी पता चल रहा है कि दिस इज लेस एसिडिक। तो देखो कॉन्सेप्चुअली भी बिल्कुल फिट बैठ गया हो, इसको भी कॉपी कर लो। सर अब आप लोग बिल्कुल परफेक्शन के साथ हिट कर रहे हो जो कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट से आपको सॉल्व हो जाएगा, हमने बहुत सारी चीजें एनालाइज की, स्टडी किया, अब जाकर के वो आंसर्स परफेक्शन में आएंगे। बोले बेटा। सर वो अंदर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स नहीं? अल्टरनेट पाई बॉन्ड कहाँ पर है? वो नेगेटिव चार्ज कैसे आया फिर? कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट बनाया ना बेस H लिखा है। हटाकर। बॉन्ड होना चाहिए ना वहाँ पर। मैं समझा नहीं बेटा, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, क्या पूछ रहे हो? H हटाते हैं तो वो माइनस चार्ज आ जाता है, क्या चाहिए? क्या रेजोनेंस कैसे होगा ये पूछ रहे हो? लोन पेयर सिंगल डबल? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो नेगेटिव चार्ज कैसे है उसमें कंफ्यूजन है। अरे नेगेटिव चार्ज लिखने के लिए H हटाना पड़ता है भाई, यहाँ CH2 है, सब जगह CH2 अरे है। हाँ हाँ, यस यस यस, सर मैं सी कंसीडर कर रहा था सर, सॉरी सर। ओके, इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? सर ये कंपाउंड का नाम क्या था? इसको लैक्टोन बोलते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है नाम लिखने की, लैक्टोन नाम है, LACTONE। डन? यस सर। यस सर। जो भी छोटे छोटे डिस्कशंस कर रहे हैं ना उनको आप जरूर लिखते रहना, ठीक है ना? क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो ये नोट्स इसी स्टाइल में आपसे बात करनी चाहिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। गाइस नाउ एक एक्सेप्शनल एसिड है इसी टाइप का, इसी स्टाइल का, और वो मैंने आपको पहले भी बताया जब पीके वैल्यू दे रहा था। इसी स्टाइल का एक है जिसका नाम है मेल्ड्रम एसिड। क्या कोई देखकर बता सकता है इसका पीके कितना दिया हुआ है? 4.9। 4.9। 4.9। नाउ यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज पीके वैल्यू इतना ज्यादा कम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट सर कंफ्यूजन है, जब कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और मान लेते हैं कि वो बहुत पढ़ लिख कर आया है यहाँ पर, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि देखो ऐसा व्हेन वी राइट कॉन्जुगेट बेस, इसमें बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है। दिख रहा है क्या तुमको? भाई यहाँ Yes, पर sir. माइनस बनाओगे एंड माइनस का sir. गुड क्रॉस कॉन्जुगेशन है, लेकिन बैड क्रॉस ऊपर कॉन्जुगेशन भी bad. बहुत ज्यादा है। तो आइडियली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज। डिक्रीज होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इंक्रीज। ज्यादा Increase होगा। एसिड इंक्रीज। अब प्रॉब्लम ये है कि हाँ, बहुत सालों तक जब ये डिस्कवर हुआ ना कंपाउंड, बहुत सालों तक लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है। तो बाद में जो इसका एक्सप्लेनेशन लोगों ने प्रोवाइड किया वो अगेन था ज्योमेट्री। बोला कि इसकी ज्योमेट्री इस तरह की है, ये प्लेनर नहीं है, मतलब देखने में तुम्हें पूरा प्लेन लग रहा है ना। रेजोनेंस की कंडीशन क्या होती है कि रेजोनेंस तभी हो सकता है जब वो प्लेनर हो। सेम प्लेन। इसमें क्या वो बोलते हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री
इन दोनों का प्लेन अलग हो जाता है, तो यहाँ रेजोनेंस फिजिबल नहीं है उस तरह का जो बैड क्रॉस कॉन्जुगेशन हम बोलते हैं। तो इसको आप चाहे जैसे याद रखें, लेकिन इसके लिए आपको बस यही बोलना है कि एक्सेप्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसको नॉर्मल तरीके से आप मत सोचना, नहीं तो आंसर आप गलत निकाल दोगे। तो एक स्पेशल कंपाउंड, इसको हाईलाइट कर लो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक आध ऐसे कंपाउंड तुम्हें हर जगह मिलेंगे, तो ये आप अलग से उसको हाईलाइट कर लो। ऑल्दो पहले भी लिखा है, फिर कॉपी करो और उसको अलग कलर वगैरह दे दो कि तुम्हारे नोट्स में जब भी तुम्हें आप ओपन करें ये अलग से दिखना चाहिए। Have you all copied this? Yes, sir. Guys, अब एक और स्पेशल कंपाउंड तुम्हारे उसमें डेटा में है, जस्ट चेक मैलेइक एंड फ्यूमेरिक। मैलेइक Isomer. एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड दोनों आइसोमर हैं, सिस ट्रांस वाले केस हैं। तो तुम्हें क्या करना है, जस्ट राइट कॉन्जुगेट बेस फॉर बोथ। फटाफट लिखो, लिख सकते हो क्या कॉन्जुगेट बेस? यस सर। यस, क्विकली आप लिखिए, जस्ट राइट कॉन्जुगेट बेस क्विक, दोनों के लिए। सबने लिख दिए? यस सर। यस सर। गाइस ध्यान से देखना, इसमें एक फेमस क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज Ka1 of maleic acid greater than Ka1 of fumaric acid? अपना डेटा चेक करो इसका, pKa जिसका ज्यादा होगा उसका Ka कम होगा। बताइए क्या मेरा ये क्वेश्चन सही है? Yes, sir. सामने जो क्वेश्चन लिखा उसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन सही लिखा है क्या मैंने डेटा के हिसाब से? कैन यू टेल मी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू Position wrong Ka2, है. उसके लिए क्या मैं लिखूं? व्हाट शुड आई राइट फॉर Ka2? बोलिए, बोलो, एनीबॉडी? Why is Ka2 of Why is fumaric acid Ka2 of greater than Ka2 of maleic acid? बिल्कुल सही। परफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ध्यान से देखना। अगर Ka1 मैलेइक का ज्यादा है तो इसका मतलब है उसका पहला H ज्यादा एसिडिक होगा फ्यूमेरिक के कंपैरिजन में। क्या समझ में है मैंने जो बोला?
यस सर। Yes, sir. So how will you prove कि उसका पहला H ज्यादा एसिडिक है? तो आप बोलोगे कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. कैन यू सी हाइड्रोजन बॉन्ड इन कॉन्जुगेट बेस? Yes, sir. यस सर, डेल्टा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इफ कॉन्जुगेट बेस इज गेटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है. If this is getting stabilized, that means parent is more acidic. एसिडिक। समझ में आया? क्या that hydrogen bond is possible here? No, sir. यहाँ नहीं पॉसिबल है. ये वाला H तो कार्बन से कनेक्टेड है. हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए H must be connected with ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन. This hydrogen will not be involved in hydrogen bond. And ये वाला हाइड्रोजन तो अपोजिट लगा हुआ है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है इनके बीच में. So no hydrogen bond possible in conjugate base. That is why this is less acidic. इतना पहले लिख लो. ये पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो गया. If you find any difficulty, please use mic and ask. सर जो सेकंड वाला केस आपने बोला वो एक बार रिपीट करो ना. नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये वाला H ही केवल ले सकते हो. H connected to strong electronegative element. This hydrogen cannot be involved in hydrogen bonding because H is connected to carbon. और ये अपोजिट है दोनों. तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है. ओके. डन. सबने लिख लिया? यस सर। गाइस अब आप ध्यान से सुनना. सिंस हाइड्रोजन जो आपको सेकेंड वाला रिमूव करना है दैट इज इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बताओ ये H निकालना अब डिफिकल्ट है या पहले से आसान हो गया? अब डिफिकल्ट डिफिकल्ट है. क्या यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकालना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है या फ्री है? फ्री है. Free है. तो बताओ किसका हाइड्रोजन दूसरा वाला निकालना आसान है, फॉर मैलिक एसिड और फॉर फ्यूमेरिक एसिड? फ्यूमेरिक एसिड Fumaric acid. फ्यूमेरिक. वही यहाँ पर लिखा हुआ है. Ka2 of fumaric acid is greater than maleic acid. Why? Because in maleic acid, for the removal of hydrogen, second hydrogen, we have to break hydrogen bond, and that is difficult. While the second H is free in case of fumaric acid. That is why easily that H can be removed, and that is why we say Ka2 of fumaric acid is greater than maleic acid.
Any confusion, you please ask. Use your mic. सर जो आपने हाइड्रोजन बोला जो निकलना चाहिए वो मोस्ट एसिडिक ग्रुप से निकलना चाहिए ना? हाँ, अभी Hello? सेकेंड वाला एच तो हाँ। एक ही एसिडिक एच बचा है ना। Any doubt? No, sir. No, sir. Guys, now open your booklet. Open your booklet and go to exercise number 5. Exercise number 5. Attempt question number 1, 2, and 3. Question number 1, 2, and 3. Quick, अच्छे से सोचकर आंसर निकालिए, पीछे से आंसर मत देखना, आंसर की मत चेक करना, अपना आंसर आप चैट बॉक्स में लिखो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर दीज 3 क्वेश्चंस। गलत नहीं करना है, पूरी कोशिश करनी है कि अब आंसर आपको सही सही आना चाहिए। क्विक। सर कौन से क्वेश्चंस एक बार रिपीट करेंगे? एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड।
डन, सबने कर लिया? नो सर। ओके ओके। Let me know if you have completed. Huh? डन। Okay. Guys, जैसे आप पहला क्वेश्चन दें, आप कोई भी क्वेश्चन when you attempt for acidic strength, first thing you have to check is category. आप जैसे पहला क्वेश्चन बता सकते हो ए ऑप्शन जो है वो किस कैटेगरी का है? समझ में आया क्या बेंजोइक एसिड मैंने लिखा? बी वाला बताइए। सी में बता दो। सल्फोनिक। अबे सी 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 अल्कोहल, फिनॉल। फिनॉल। Whenever, अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। Whenever OH is directly connected to benzene ring, it is phenol. And when OH is not directly connected to benzene, benzene हो भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है, then it is alcohol. So 4 कैटेगरी यहाँ लिख दी। याद है वो बड़ा सा ऑर्डर मैंने आपको बोला था कि आपको याद रख लेना है, and that order is what? RSO3H वाला, RCOOH, H2CO3, फिनॉल। आई होप आपको वो ऑर्डर याद होगा। H2O था, एल्कोहल था, है ना? तो सर उसमें इनमें कुछ देख शॉर्टकट करके है? बताइए किसका शॉर्टकट? ये जो आपने लर्न करने को बोला था। बेटा ये शॉर्टकट ही है। इतने सारे कंपाउंड्स में से जो आते हैं एग्जाम्स में उनको सामने आपके लिख दिया। और कितना एक्सपीरियंस आपको दूं, शेयर करूं आपसे। आपको रैंडम मैनर में नहीं, आपको एक ऑर्डर बना करके निकाल कर दिया कि ये वाला आप याद रखना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके। अब उसके अंदर भी तुमको कुछ चाहिए तो कैसे काम चलेगा? सल्फोनिक एसिड आप देखो विनर, क्लियरली पता चल रहा है सल्फोनिक एसिड इज द विनर। आंसर हो गया बी। इज इट क्लियर? कैसे आंसर निकाला हमने? कुछ नहीं किया, कोई कॉन्जुगेट वगैरह नहीं, सीधे सीधे। एक्सेप्शनल बिहेवियर अलग बात है, अदरवाइज कैटेगरी देखा, स्ट्रेट आंसर। इज इट क्लियर?
यस सर। यस सर। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ए ऑप्शन बताओ किस कैटेगरी का मैं लिख दूं। जो सबसे ज्यादा एसिडिक एच होता है वही कैटेगरी डिसाइड करेगा। बोलो कौन सी कैटेगरी है उसकी? तो बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक। यस, बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक आल्सो गुड, बट कार्बोक्सिलिक के उसमें तुम बता पा रहे हो बेंजोइक एसिड। अब बताओ सेकंड कैटेगरी कौन सी है? क्विक। फेनॉल। फिनॉल। फिनॉल। वेरी गुड बेटा, फिनॉल। सी वाला बताइए। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। फोर्थ वाला बताइए। बेंजोइक बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। एसिड। बेंजोइक एसिड। देखिए कितना आसानी से आपने कैटेगरी। अभी यही क्वेश्चन अगर होता विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसिडिक, तो बताइए कौन सा आंसर तुरंत टिक कर देते हैं। फिनॉल। यस, यही है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हो सकता है कि मेन जैसे एग्जाम में आपसे लीस्ट एसिडिक पूछ ले, तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधे कैटेगरी फिनॉल इज द राइट आंसर। लेकिन इसमें पूछ क्या लिया उसने? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो अब 3 आपके बेंजोइक एसिड है। बताइए बेंजोइक एसिड हमने अलग से पढ़ा था, कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या बेंजोइक एसिड का? कैन यू नेम दैट? Ortho substituted is more than यस यस यस, ऑर्थो। बताइए ऑर्थो किसमें इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है? 3 बेंजोइक में। एसिड में इन ऑल, यानी हमारा ऑर्थो इफेक्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। फिर नहीं होगा। नॉर्मल कॉन्सेप्ट चेक करो किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव। ग्रुप है और किसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। तो एक एग्जांपल देखो ये वाला है जिसमें ओ लगा है डायरेक्टली बेंजीन से, इसका मतलब रिलीजिंग ग्रुप है। और एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें सीओ लगा है डायरेक्टली, इसका मतलब है कि ये वाला जो एग्जांपल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। और एक में मिथाइल लगा है, मिथाइल इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला ज्यादा एसिडिक बनाएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला? विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन वाला। विड्रॉइंग ग्रुप। देखो कितनी आसानी से आंसर निकलते चलेंगे। कोई ऐसा आप बिल्कुल आप सीक्वेंस पर कैटेगरी देखा उससे आंसर निकला, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी उसका कोई स्पेशल इफेक्ट चेक किया नहीं मैच किया तो नॉर्मल सिनेरियो। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप acidic strength decreases, electron withdrawing group acidic strength increases. Is it clear? यस yes सर। sir. सर Yes, जो sir. फर्स्ट वाला आपने रिलीजिंग कैसे आइडेंटिफाई किया? वो लोन पेयर है इसलिए ये ना? हम लोगों ने लोन पेयर ना? पढ़ा हुआ था कि जो भी ग्रुप पता करना हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है कि विड्रॉइंग है वाया रेजोनेंस, उसको बेंजीन से कनेक्ट बेंजीन करते से हैं कनेक्ट। और फिर चेक करते हैं उसके पास डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास लोन पेयर तो नहीं है तो वो रिलीजिंग है। वही चीज है, हाँ सर। हमने सारे नोट सीक्वेंस में बनाए हैं, यस रैंडम सर। नहीं है वो। आप हर चीज को ध्यान से पढ़ो, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो और फिर उनको धीरे धीरे यूज करो। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन में बता सकते हो, थर्ड क्वेश्चन में ए ऑप्शन का कैटेगरी क्या है? कोई फेनॉल। फिनॉल। बी ऑप्शन का फेनॉल। फिनॉल। फिनॉल। सी ऑप्शन का फिनॉल। बेंजोइक एसिड। हाँ, सॉरी कंफ्यूज कर रहा है वो बेंजोइक। आपको, दो चीजें देख करके कंफ्यूज किया। लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए रियल कैटेगरी पहचानना। कैटेगरी वो होगी जो ज्यादा एसिडिक हो, और बेंजोइक वाला पार्ट इज मोर एसिडिक, दैट इज व्हाई कैटेगरी विल बी डिसाइडेड बाय बेंजोइक ओनली। कैन यू टेल मी डी ऑप्शन व्हाट इज द कैटेगरी? फेनॉल। Yes. Now 3 phenols, 1 benzoic acid. Which one is stronger acid? सी। बेंजोइक। सी बेंजोइक C is the एसिड। right answer. देखिए कितना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन जिसमें उसने NO2 लगा दिया है। कुछ हो सकता है फ्यू स्टूडेंट्स में से इसमें SIR है, कोई बोलेगा कि प्लेन से बाहर जा रहा है, बाहर निकल, कोई कुछ हमने नहीं किया। जस्ट वी रोट द कैटेगरीज एंड वी गॉट द आंसर। सिंपल है। 3 ह्यूमन थे, एक टाइगर था। बोला कौन जीतेगा रेस में? बोला टाइगर जीतेगा। कुछ हमने फैक्टर्स चेक नहीं किए, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। आप जब 100 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कोई एकाध एक्सेप्शनल निकलेगा, उसको भूल जाओ और अपने 99 क्वेश्चंस पे ध्यान दो। समझ में आया कैसे करने का स्टाइल है? ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस sir. किए। ये एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6 ये भी आप स्टार्ट कर देना, अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं कि आप इसी वीक में कर लो या अगले वीक तक, आप इसको धीरे धीरे सॉल्व करो, क्योंकि ये आपके उसमें तो नहीं है एमटी में, लेकिन आप स्टार्ट कर दो सॉल्विंग और फिर धीरे धीरे डाउट्स आए और डाउट सेशन लगता है तो आप उसमें पूछते रहना, ठीक है? क्योंकि इसमें जरूरी नहीं कि एक बार में ही सब आ जाए आपको।
आपको हो सकता है सेम एक्सरसाइज सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करनी पड़े, ठीक है। सर अभी TWT में GOC आएगा? GOC आएगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस स्टार्टिंग का। अच्छा, ये पीछे का नहीं आएगा। ओके ठीक है, एक्सरसाइज 3 और 4 भी कर सकते हैं ना अभी। एक्सरसाइज 4 और 3 वाले कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, बाकी एक्सरसाइज 5 एंड 6 आर केपेबल ऑफ सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस।